ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज हमारे ग्रुप में, हमारे क्लास में स्मिता नागमोती माता जी ज्वाइन कर रही हैं यूएस से। मैंने कल उनको विनती किया था कि हमारे इस अध्याय के जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणियां हैं वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। मुझे हर्षा माता जी ने इंग्लिश में भेजा था, मैंने उनको पढ़ भी लिया है, लेकिन स्मिता माता जी उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हैं। उम्मीद है वो टूल शायद हमको भी दे देंगे तो हम भी ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में, या वो बताएंगे कैसे ये संभव है। गूगल ट्रांसलेट गलत करता है। गूगल का कोई अच्छा अगर ऐप आया हो, कोई टूल आया हो तो मुझे नहीं पता है, उनको पता है। वो जो यूज़ कर रही हैं वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है बिना किसी गलती के। आपने देखा है हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में काफ़ी गलतियां हुई हैं। वो गलतियां, हम उनको गलतियां नहीं समझते। जिसने ये प्रयत्न किया हम लोगों के लिए, हम उनका हमेशा तहे दिल धन्यवाद देते हैं। तो स्मिता माता जी, आपका स्वागत है। क्योंकि हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आपके लिए अभी बहुत रात है, हम आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। नहीं आप नहीं प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु जी। नहीं माता जी, क्योंकि 1 घंटा लग जाएगा तो आपको बहुत देर हो जाएगी। आप ऐसा करें कि जो जी हमने अभी तक श्लोक पढ़े हैं, मैंने आपको कल बताया था कि जी एक जी, आपने बताया। हाँ, तो आप उससे पहले से जहाँ से आप ठीक समझती हैं वो उसको आप डिस्प्ले करके पढ़ते जाइए, सबको हम ध्यान से सुनेंगे। अ, लेकिन प्रभु जी, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जो है आज हाँ के होने वाले श्लोकों में, श्लोकों के कमेंट्स में है प्रभु जी। तो मैं हाँ, क्लास के एंड में ही एक साथ वो पढ़ दूंगी तो पूरा नहीं ही नहीं, उसमें से। ऐसा है, ऐसा है। जी अच्छा, तो आपको माता जी बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं कह नहीं रहा नहीं, हूँ। प्रभु जी वैसे भी मैं जागती रहती हूँ प्रभु जी। माफी चाहता हूँ, आज ही आज आपको नहीं कल प्रभु जी, से मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। ठीक ईश्वराणां है। वचः सत्यं तथैव आचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमान् तत् समाचरेत्। मेरे साथ, ईश्वराणां वचः सत्यं ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव आचरितं क्वचित् तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं तेषां यत् वचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। बुद्धिमान् तत्समाचरेत्। ईश्वरानाम, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचः शब्द सत्यम सत्य तथा एव भी आचरितम, वे जो कुछ करते हैं, क्वचित कभी कभी, तेसाम उनके, यत जो, स्ववचः अपने ही शब्दों से, युक्तम अनुरूप, बुद्धिमान बुद्धिमान, तत्व समाचरित संपन्न करे। मेरे साथ पढ़े, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त दासों के वचन जी, भगवान द्वारा हमारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के दासों वचन के वचन सदैव सत्य होते हैं, सदैव सत्य होते हैं। सदैव सत्य होते हैं। और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं और जब वे इन वचनों के अनुरूप कर्म करते हैं कर्म करते हैं तो वे आदर्श होते हैं। तो वे आदर्श होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है इसीलिए जो बुद्धिमान है उसको चाहिए कि इनके आदेशों को पूरा करे। उसको चाहिए कि इनके आदेश को पूरा करे। आदेशों को पूरा करे। हाँ, अब कौन इसमें, मैं छोटी एक बात आपको बताता हूँ। भगवान के
शक्ति प्रदत्त दास कौन है हमारे सामने? प्रभुपाद है। उनके जो भी उनके अनुरूप कर्म करना है उसके आप ये देखें क्या कहा उन्होंने। जो कहा प्रभुपाद ने, उनके आदेशों को हम पूरा करें। क्या कहा है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 पाप कर्म मत करो, सात्विक खाना खाओ भगवान को अर्पित करके, ये कहा है ना प्रभुपाद ने। और कम से कम 16 माला जपो, कम से कम, ज्यादा जपिए, लेकिन जो नहीं कर सकते ज्यादा, 16 तो कम से कम जपिए। ये सब आप करते हैं, माला जपने में हमसे अशुद्धियां हो जाती हैं, कभी जपने में कभी हमारे ध्यान में। तो वो हमारा जैसे ठीक हो जाएगा, प्रभुपाद हमको वैकुंठ ले जाएंगे, आप चिंता मत करें। इस तरह के तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। अत्रि माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा संस्कृत कोशों में ईश्वर शब्द के कई अर्थ मिलते हैं। प्रभु, स्वामी, शासक अथवा समर्थ। श्रील प्रभुपाद ने प्राय ईश्वर का नियंत्रक अर्थ दिया है, जो स्वामी शासक के साथ साथ समर्थ व्यक्ति के भावों को भी समाहित करने वाला है। स्वामी अक्षम हो सकता है, किंतु नियंता तो वो स्वामी है जो वस्तुओं को घटित कराता है। परमेश्वर या परम नियंता ही समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण है। यद्यपि सामान्य लोग, विशेषतया पाश्चात्य देशों के लोग, इस तथ्य से अवगत नहीं है, किंतु शक्तिशाली व्यक्ति हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मांडों की आधुनिक निर्विशेष विचारधारा ब्रह्मांडों को लगभग पूर्णतया निर्जीव के रूप में विचित्र करती है, जिसमें पृथ्वी व्यर्थ में तैरती रहती है। इस प्रकार हमारे पास एक ऐसा अस्पष्ट तथा संशयपूर्ण अनंतिम लक्ष्य रह जाता है, जो है हमारे आनुवंशिक संकेत को सुरक्षित रखना तथा उसका पुनरुत्पादन करना। किंतु इसका स्वयं का अंतिम लक्ष्य होता है स्वयं का पुनरुत्पादन करके घटनाओं की निरर्थक श्रृंखला में एक और करीब जोड़ना। अज्ञानी भौतिकवादी लोगों द्वारा कल्पित किए गए इस निरर्थक संसार के सर्वदा विपरीत है। वास्तविक ब्रह्मांड जो जीवन से ओतप्रोत है और वस्तु तो ईश्वर से ओतप्रोत है, जो समस्त वस्तुओं में व्याप्त है और जो सबको धारण करती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा असंख्य जीवों से जिनमें हम भी सम्मिलित है, उनके निजी संबंध ही वास्तविक है। कुछ जीव भौतिकवाद के मोह में फंसे हैं या भौतिक शरीर से पहचान मानते हैं, तो कुछ मुक्त है और अपने नित्य आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित है। तीसरे श्रेणी के लोग वे हैं जो अज्ञान की भौतिकवादी अवस्था से कृष्ण भवनामृत की प्रबुद्ध अवस्था की और अग्रसर हो रहे होते हैं। अंततोगत्वा वास्तविकता साकार तथा दैवी होती है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जैसा हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है, हमारा ब्रह्मांड तथा अन्य सारे ब्रह्मांड महान पुरुषों द्वारा उसी तरह नियंत्रण किए जाते हैं जिस तरह हमारे शहर, राज्य तथा हमारे देश शक्ति प्रदत्त व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। जब हम प्रजातांत्रिक रूप से किसी राजनीतिक व्यक्ति को शासन करने का अधिकार सौंप देते हैं, तो हम उसे अपना वोट देते हैं, क्योंकि उसमें नायकत्व या क्षमता पाई जाती है। हमें सोचते हैं कि वो अच्छा कार्य करेगा। दूसरों शब्दों में, जब कोई व्यक्ति शासन करने की शक्ति अर्जित कर लेता है, तभी हम उसे अपना वोट देते हैं। हमारे वोट से वो नेता नहीं बनता, किंतु इस तरह हम उसमें किसी अन्य स्रोत से शक्ति आते देखने पर उसे नेता मानते हैं। इस प्रकार जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में असामान्य शक्ति, क्षमता या सत्ता प्रकट हो, तो वो अवश्य ही साक्षात श्री भगवान द्वारा
या उनकी शक्ति द्वारा शक्ति प्रदत्त हुआ होगा। जो लोग सीधे भगवान से शक्ति प्राप्त किए रहते हैं वे उनके भक्त होते हैं। इस तरह सारी विश्व में उनकी शक्ति तथा प्रभाव से अच्छाई फैल जाती है। किंतु जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की माया द्वारा शक्ति प्राप्त होती है वे भगवान श्री कृष्ण से अप्रत्यक्ष संबंध रखते हैं, क्योंकि उनमें से भगवान की इच्छा सीधे प्रतिबिंबित होती नहीं होती। हाँ, वे अप्रत्यक्ष रूप से उनकी इच्छा प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्थानुसार ही प्रकृति के नियम अज्ञानी जीवों पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें धीरे धीरे अनेकानेक जन्मों के उपरांत श्री भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह राजनीतिक लोग अपने अनुयायी भौतिकवादी व्यक्तियों को झूठी आशाएं दिलाते हैं, युद्ध कराते हैं और असंख्य जो नए बनाती है। ये राजनीतिक लोग बद्ध जीवों को ईश्वर विमुखता का तिक्त फल चखाकर अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान के कार्यक्रम को पूरा करते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ईश्वर नाम शब्द का अनुवाद ज्ञान तथा तपस्या के बल पर शक्तिशाली बने हुए व्यक्ति किया है। जीव जीव मनुष्य ईश्वर के स्वभाव तथा उनकी इच्छा को समझने लगता है और आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए निजी त्याग करता है, क्योंकि श्री भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वे उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके, जिसे उसने बुद्धिमानी से समझा है और स्वीकार किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस धरती पर धार्मिक आचरण का जीता जगाता दृष्टांत प्रस्तुत करने हेतु अवतरित होते हैं, जैसा कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 3.24 में कहा है, यदि मैं आदर्श कर्तव्य का पालन न करूं तो सारा संसार पथभ्रष्ट होकर विनष्ट हो जाए। इस तरह श्री भगवान ने अपने विविध अवतारों द्वारा ये दिखलाया कि इस जगत में किस प्रकार उचित कर्म करना चाहिए। इसका उत्तम उदाहरण भगवान श्री रामचंद्र है, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र रूप में अद्भुत आचरण किया। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारित होते हैं तो वे परम धर्म का भी प्रदर्शन करते हैं, ये कि श्री भगवान अन्य समस्त जीवों से परे है और उनके परम पद का प्रतिरूपण कोई नहीं कर सकता। समस्त धर्म में अग्रगण्य सिद्धांत कि श्री भगवान अद्वितीय है, न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर है, का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन गोपियों के साथ अनैतिक दिखने वाली श्री कृष्ण की लीलाओं में हुआ। जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया है, कोई भी व्यक्ति इन लीलाओं का प्रतिरूपण दुष्परिणामों को भोगने बिना नहीं कर सकता। जो ये सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण काम के वशीभूत सामान्य पुरुष है, या जो व्यक्ति उनके राजनीतित्व को प्रशंसनीय मानकर उसको प्रतिरूपित करना चाहता है, वो निश्चित रूप से विनष्ट हो जाएगा, जैसा कि इस अध्याय के श्लोक 30 में बतलाया जा चुका है। अंत में श्री भगवान तथा उनके शक्ति प्रदत्त सेवकों में अंतर करना होगा। श्री भगवान का शक्ति प्रदत्त दास, जैसा कि ब्रह्मा जी अपने पूर्व कर्मों का बचा हुआ फल कर्म के नियमानुसार पाता है, किंतु श्री भगवान कर्म के नियमों के चंगुल से सर्वथा मुक्त है, वे अद्वितीय पद पर है। हरे कृष्ण। ये दो चीज कही गई कि अब ऊपर से तो बहुत लंबा है जो प्रभुपाद के भक्तों ने लिखा है, कि एक हमने पहले श्लोक में पढ़ा कि अग्नि बहुत शुद्ध मानी जाती है, अग्नि को शुद्धता में सबसे ऊपर अग्नि आती है जो हमारे भौतिक जगत में जितने भी चीजें हैं, और अग्नि में आहुति डाली जाती है, भगवान को जाती है, देवताओं को भी जाती है। जब आप आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, अभी यज्ञ कलयुग में जरूरत नहीं है, लेकिन जो यज्ञ होता था तो उसमें और युगों में उसमें वो आहुति हवि जो है वो हर एक अलग अलग जाति पर विष्णु के
प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया जाता है, तो उसका लेकिन उसका भाग देवताओं को भी जाता है, माँ पृथ्वी को भी जाता है, ऐसे दिया जाता है। तो अग्नि इतनी शुद्ध है, अग्नि में कूड़ा डाल दो, अग्नि उसको भी स्वाहा कर देती है और अग्नि शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है। ये उदाहरण ये इसलिए दिया गया कि भगवान अगर आपको लग रहा है किसी को, क्योंकि रास डांस में कोई भी कहीं भी अनुचित कुछ भी नहीं हुआ है, सिवाय ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा कि या ये ऐसा संदेश नहीं देता पब्लिक को कि पराई स्त्री को छूना गलत है? हाँ, बिल्कुल गलत है। हम आप नहीं छू सकते हैं, क्योंकि पराई स्त्री हमारे लिए माँ के बराबर है, माँ तुल्य है, नहीं छू सकते। भगवान के लिए वो माँ नहीं है, भगवान के लिए वो उनकी भक्त है। अपने भक्त को भगवान छू सकते हैं, गले लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं है कहीं भी। फिर भी ये वो दिखाने के लिए उसको कैसे एक्सप्लेन करें, एक तो ये दिया है। दूसरा एक चीज और है जो स्मिता माता जी बाद में बताएंगे पढ़ करके, कि ये कहा गया नकल नहीं करनी है, क्योंकि आप रास डांस की नकल नहीं कर सकते, ये खाली भगवान कर सकते हैं। अगर हम उसके बारे में नकल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा करते होंगे, जिनके पास ऐश्वर्य है और बहुत सारी लड़कियों को अपने पास रख करके ऐसा डांस करके ऐसा अनैतिक कर्म कर सकते हैं। वो उनको उसका दुष्परिणाम अवश्य मिलेगा, ये बताते हैं इसमें शुकमुनि कहते हैं उसको नकल नहीं किया जा सकता। वैसे भी भगवान के किसी भी कर्म को हम नकल नहीं कर सकते, उनका हम उनको फॉलो कर सकते हैं। भगवान ने जैसे कहा है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते भगवान को, वो गलत हो जाता है। कॉपी कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें वो शक्ति नहीं है। तो ये अंत में भगवान तथा उनके शक्ति प्रदत्त दासों में अंतर करना होगा। भगवान का शक्ति प्रदत्त दास जैसा कि ब्रह्मा अपने पूर्व कर्मों का बचा हुआ फल कर्म के अनुसार पाता है, क्योंकि ब्रह्मा अगर पहले जन्म में नेचुरली जीव होगा, ये जीव है, ब्रह्मा तो जीव है ना, सबसे उत्तम जीव है, तो फल तो ब्रह्मा को भी मिलेगा। पूर्व कर्म का जो है उसमें भगवान का हस्तक्षेप नहीं होता है, भगवान का नियम है। ये एक नियम बना दिया, अगर आप किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, किसी को खाएंगे काट के, वो फल आपको मिलेगा। भगवान का इसमें कतई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, ये हम समझ सकते हैं, शायद ये नियम जो बने भगवान के उन दासों ने बनाए जिनको भगवान ने शक्ति प्रदान की हो, या ऐसा भी समझ लें मूर्खों की तरह कि भगवान के डायरेक्शन में बना नियम, कहीं कोई गलत नहीं है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। कुशल आचरितेन एषाम एषाम इह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा अनर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। मेरे साथ, कुशल आचरितेन एषाम कुशलाचरितेनैषाम् इह स्वार्थो न विद्यते इह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वा अनर्थो विपर्ययेण वानर्थो निरहंकारिणाम प्रभो। निरहंकारिणां प्रभो। कुशल पवित्र आचरितेन कार्य द्वारा ऐसा उनके लिए इस जगत में स्वार्थ निजी लाभ न विद्यते नहीं होता, विपर्ययेण विपरीत द्वारा वा अथवा अनर्थ अवांछित फल निरहंकारिणाम मिथ्या गर्भ से मुक्त लोगों का प्रभो हे प्रभु।
मेरे साथ, हे प्रभु जब मिथ्या अहंकार से रहित हे प्रभु जब मिथ्या अहंकार से रहित ये महान व्यक्ति ये महान महान व्यक्ति व्यक्ति इस जगत में पवित्र भाव से कर्म करते हैं तो इस इस जगत जगत में पवित्र भाव से कर्म करते हैं तो उसमें उनका कोई स्वार्थ भाव नहीं होता। उसमें उनका कोई उसमें स्वार्थ उनका भाव नहीं कोई होता। स्वार्थ भाव नहीं होता। और जब वे ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के विरुद्ध और जब वे ऊपरी तौर से पवित्रता के नियमों के विरुद्ध लगने वाले कर्म लगने वाले कर्म यानी अनर्थ यानी अनर्थ करते हैं तो तो उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। उन्हें पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। नहीं भोगना पड़ता। हाँ, क्योंकि उन्होंने कोई स्वार्थ भाव से कोई काम नहीं किया है, पवित्र है। ऊपरी तौर से आपको लगता है कि पवित्रता के नियमों के विरुद्ध कर्म, आपको लगता है ऐसा, लेकिन है ऐसा नहीं, तो उनको पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। और छोटे अगर हम सोचें गोपियों ने गलत किया तो ये पाप हमको लगेगा, गोपियों को नहीं। गोपियां तो पवित्र थी, निस्वार्थ था, भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए उन्होंने काम किया, भगवान को पैरों की मालिश की, भगवान के हाथों की मालिश की, तो भगवान को सुख देने के लिए। भगवान को आप नहाते हैं, धोते हैं, सुबह पवित्र अपने को करते हैं, आचमन करते हैं, अपने को पवित्र करते हैं, भोग बनाते हैं, भोग को आप पवित्र करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो आप इतना करके जो आप कर रहे हैं, कोई आपको ये समझे कि ये नाटक कर रहा है तो उसको दोष लगेगा, आपको नहीं। किमुत अखिल सत्वानां निर्यं मर्त्य दिव औकसाम ईशितुः च ईशितव्यानां कुशल अकुशल अन्वयः। मेरे साथ, किम उत अखिल सत्वानां निर्यं मर्त्य दिव औकसाम ईशितुः च ईशितव्यानां ईशितुः च ई बड़ी ई है, ईशितव्यानां कुशल अकुशल अन्वयः। शब्दार्थ, किमुत तो फिर क्या कहा जाए, अखिल समस्त सत्वानाम सिद्धित प्राणियों का, तिर्यक पशुओं, मर्त्य मनुष्यों, दिव औकसाम तथा स्वर्ग के निवासियों का, ईशितु नियंता के लिए, च तथा ईशितव्यानाम नियंत्रितों का, कुशल शुभ अकुशल तथा अशुभ, अन्वयः कारण स्वरूप संबंध। तो फिर समस्त सृजित प्राणियों, तो फिर समस्त सृजित प्राणियों हाँ, सृजित प्राणी किसने सृजित किया? भगवान ने। सृजित प्राणी मनुष्यों, पशुओं, मनुष्यों तथा देवताओं के स्वामी भला उस शुभ तथा अशुभ से किस प्रकार का संबंध, किसी प्रकार कैसे रख सकते हैं, जिससे उनके अधीनस्थ प्राणी प्रभावित होते हों, प्राणी प्रभावित होते हो। हाँ, ये समझ में तात्पर्य में आपके समझ आएगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि श्लोक 32 में कहा गया है
भगवान द्वारा शक्ति प्रदर्शित महान पुरुष भी कर्म के नियमों से मुक्त होते हैं, तो फिर साक्षात भगवान के विषय में क्या कहा जा सकता है? आखिर कर्म नियम उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है और उनकी सर्वशक्तिमान इच्छा का प्रतीक है। अतः ये जो भी कार्य अपनी शुद्ध इच्छा से करते हैं, इसकी आलोचना सामान्य लोग नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कर रहे आप नहीं कर सकते, ये आपको अधिकार है ही नहीं, इतने ढंग से समझा रहे हैं। यद पाद पंकज पराग निवेश तृप्ता योग प्रभाव विद्युत अखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंति मुनियो अपि न नद्यमाना। नीचे का 100 उठ जाएगा। तस्य इच्छया आत बपुसः कुत एव बंधः। मेरे साथ यद पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता निषेव पाद पंकज पराग निषेवता योग प्रभाव विद्युत अखिल कर्म बंधा योग प्रभाव विदिताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनियो अपि न नद्यमानाः स्वैरं चरन्ति मुनियो न ह्यमानाः तस्य इच्छया आत्मवपुषः कुत एव बंधः तस्येच्छया वपुषः कुतेव बन्धः। यद जिसके पाद पंकज चरण कमलों की पराग धूलि के निसेव सेवन करने से तृप्ता तृप्त योग प्रभाव योग शक्ति से विद्युत धुला हुआ अखिल समस्त कर्म सकाम कर्म बंधा बंधन स्वैरम मुक्त भाव से चरंती कर्म करते हैं मुनिगण अभी भी न कभी नहीं न ये माना बद्ध होकर तस्य उसकी इच्छा से आत्म स्वीकार किया बपुसह दिव्य शरीर उत कहाँ एवं निसंदेह बंधन। जो भगवत भक्त भगवान के चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए भगवान की चरण कमलों की धूलि का सेवन करते हुए पूर्णतया तुष्ट हैं उन्हें भौतिक कर्म कभी नहीं बांध पाते। भौतिक कर्म कभी बांध नहीं पाते। हाँ, और उनमें सबसे ऊपर गोपियां हैं। नहीं भौतिक कर्म उन बुद्धिमान मुनियों को बांध पाते हैं जिन्होंने योग शक्ति के द्वारा अपने को समस्त कर्म फलों के बंधन से मुक्त कर लिया है। तो फिर स्वयं भगवान के बंधन का प्रश्न कहाँ उठता है? जो स्वेच्छा से दिव्य रूप धारण करने वाले हैं। हाँ, यहाँ क्योंकि इतना अटूट प्रेम है, एकांकी प्रेम गोपियों का भगवान के लिए, इतना भक्त ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। अगर हमारा इतना प्रेम हो जाए तो भगवान भी प्रेम उसी तरह आपको देते हैं। और ये उनका अहोभाग्य था। हमारे लिए एक उदाहरण है। हमारे भौतिक जीवन में 2 उदाहरण है। एक तुकाराम है जो भगवान के अनन्य भक्त थे, एक मीरा है। ये 2 उदाहरण हैं हमारे लिए। तो मीरा भी शादीशुदा थी। मीरा पागल हो गई भगवान के उससे, अपने पति को कहा मेरा तो असली पति वो है। उसको पति को बुरा लगा भी होगा या नहीं भी लगा होगा, क्योंकि अगर आपका भगवान से संबंध होता है वो तो गलत है ही नहीं, प्रेम का संबंध। गोपी नाम तत्पति नाम च। अब उनके पतियों की बात आती है, गोपियों के। 2 शादीशुदा गोपियां भी थी ना,
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषाम् एव देहिनां यो अन्तः चरति सो अध्यक्षः क्रीडेन क्रीडनेन इह देहभाग। मेरे साथ गोपीनां तत्पतीनां च गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषाम् एव देहिनां सर्वेषां देहिनां यो अन्तचरति सो अध्यक्षः योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेन इह देहभाग। गोपीनां गोपियों के तत्पतिनां उनके पतियों के च तथा सर्वेषां समस्त एवं निसंदेह देहिनां देहधारी जीवों के यह जो अंत भीतर चलती रहता है सब अध्यक्ष साक्षी क्रीडनेन क्रीड़ा के लिए यह इस संसार में देह अपना रूप भाग धारण करते हुए। मेरे साथ जो गोपियों तथा उनके पतियों और वस्तुतः समस्त देहधारी जीवों के भीतर पतियों और वस्तुतः समस्त देहधारी जीवों साक्षी के रूप में रहता है। साक्षी के रूप में रहता है। हमारे अंदर भगवान वही दिव्य लीलाओं का आनंद के लिए वही दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस जगत में विविध रूप धारण करता है। इस जगत में विविध रूप धारण करता है। तो कहाँ गलत है? तात्पर्य बताइए। हरे कृष्ण। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हम श्री भगवान की तरह दिव्य लीलाओं का आनंद उठाने के लिए देह धारण नहीं करते। हम नित्य आत्माओं ने इस भौतिक जगत का आनंद उठाने के मूर्खतापूर्ण प्रयास के कारण विवश होकर भौतिक शरीर स्वीकार किया है। श्री भगवान के सभी रूप शाश्वत और दिव्य हैं और उनकी क्षमता किसी भी तर्क से हमारे नाशवान हार मांस के बने शरीरों से नहीं की जा सकती, क्योंकि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं जो गोपियों उनके तथा कथित पतियों तथा अन्य समस्त जीवों के भीतर निवास करने वाले हैं। तो यदि वे अपने द्वारा सृजित प्राणियों में से कुछ का आलिंगन करें तो इसमें कौन सा पाप है, इसमें कौन सा दोष है? यदि श्री भगवान गोपियों के साथ किसी गुप्त स्थान में चले जाते हैं जबकि वे प्रत्येक जीव के सर्वाधिक गुह्य भाग हृदय के भीतर निवास करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु सादर प्रणाम। हाँ, तो ये कहाँ गलत है ये बताया जा रहा। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। मेरे साथ अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रह दया दिखाने के लिए भक्ता नाम अपने भक्तों पर मानुषम मनुष्य जैसा देहम शरीर आस्थित धारण करते हुए मनुष्य का जैसा शरीर धारण करके आए हम लोगों के लिए भजते स्वीकार करता है तादृशी वैसी क्रीड़ा लीलाएं या जिनके बारे में श्रुत्वा सुनकर तत्परः उनके प्रति परायण भवेत हो जाता है। मेरे साथ जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं तो वे ऐसी क्रीड़ाएं करते हैं जिनके विषय में सुनने वाले आकृष्ट होकर भगवत परायण हो जाए। हरे कृष्ण। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु। पढ़े शिल प्रभुपाद जी की जय, शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी की व्याख्या है कि जब भगवान कृष्ण अपने आदि द्विभुज रूप में इस जगत में अवतरित होते हैं तो वे कृपा करके ये रूप प्रदर्शित करते हैं जिससे मानव समाज में बद्ध उनके भक्त उन्हें देख तथा समझ सके। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है मनुष्य है। श्री व्यक्ति ठाकुर ये कहकर भगवान की माधुर्य लीलाओं का यशोगान करते हैं कि इन प्रेम भरे कार्यों में बद्ध जीवों को दूषित हृदय को आकर्षित करने की अकल्पनीय दिव्य क्षमता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी युद्ध या सरल हृदय वाला व्यक्ति कृष्ण की प्रेम पूर्ण लीलाओं को सुनकर भगवान के चरण कमलों के प्रति आकृष्ट होगा और क्रमशः उनका भक्त बन जाएगा। ये हरे सुनकर ऐसा होगा, बजाय कि उल्टा असर होने के वो सीधा असर कि एक्चुअली कहाँ गड़बड़ा गया सब चीजें परीक्षित महाराज के प्रश्न पर है। उन्होंने एक प्रश्न ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये बार बार अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, आपको अपने अंदर ही कोई आंसर, ये जब सारी चीजें सुनी आपने, इनको सुन करके आंसर आपके अंदर आपको मिल जाएगा। न असूयन् खलु कृष्णाय मोहिताः तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्व स्थान स्वान् स्वान् दारान् ब्रज औकसः। मेरे साथ, न सूयन् खलु कृष्णाय न न सूयन् खलु सूयन् कृष्णाय मोहिताः तस्य मायया मोहितास्तस्य मायया मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् मन्यमानाः स्वपार्श्वस्थान् स्वान् स्वान् दारान् ब्रज औकसः। दारान् बुजौकसः। न असूयन, ईर्षा नहीं, ईर्षालु नहीं थे, खलु यहाँ तक कि कृष्णाय कृष्ण से मोहिता मोहित तस्य उसकी माया माया द्वारा मन्य माना सोचते स्वपार्श अपने निकट स्थान खड़ी हुई स्वान स्वान अपनी अपनी दारान पत्नियां ब्रजों के सब ब्रज के गोपजन कृष्ण की माया शक्ति से मोहित, कृष्ण की माया शक्ति से मोहित सारे ग्वालों ने सोचा कि सारे ग्वालों ग्वालों ने सोचा कि उनकी पत्नियां उनकी उनकी पत्नियां पत्नियां घरों में उनके निकट ही रहती रही हैं थी। घरों में उनके निकट ही रहती रही थी। इस तरह उनमें कृष्ण के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं उत्पन्न हुआ। इस तरह उनमें कृष्ण के प्रति किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव नहीं उत्पन्न हुआ। हाँ, क्योंकि जब गोपी बांसुरी सुनी, भगवान की बंसी बज रही सुनी, जहां थी वहीं से भागी, सब भागे ब्रज जंगलों में जहां भगवान की बांसुरी बज रही थी वहां भागे सब। बंसी तट करके एक जगह है वृंदावन में, आपने देखा होगा, जहां रास डांस होता था, बताया जाता है। अब तो खेत है वहां, बट बीच में ये एक वो वृक्ष है, वहां पर बना हुआ है। तो सब भागे, यहां तक कि दूध उबल रहा है छोड़ दिया, कोई भी काम घर में चल रहा उसको छोड़ के भाग गई। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति ने सारे काम पूरे किए, पत्नी को बना दिया पति के बगल में, ताकि उसको पता है पत्नी है। और रास डांस तो बहुत लंबा चला, जैसे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ब्रह्मा जी की एक रात बहुत ही लंबी होती है। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है, रात उतनी बड़ी होती है, पूरे रात रास डांस चला। तो इसमें तो हमारे भौतिक जगत में तो कितने दिन कितनी रातें कितने टाइम हो जाता है।
तो ये सारे काम वो औरत करती रही जिसको अंतरंगा शक्ति ने बनाया। इसमें मैंने एक जगह पढ़ा था कि खाली उसको ऐसी शक्ति थी कि वो पत्नी का भोग नहीं कर सकता, उसमें इच्छा ही नहीं होती थी ऐसा। लेकिन दूसरा वर्जन पढ़ा, उसमें कुछ और लिखा हुआ है। अभी सुनेंगे स्मिता माता जी से तात्पर्य, क्योंकि ये मेरे साथ पढ़ लिया ना आपने जी प्रभु जी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। हरे कृष्ण राधा रती माता जी। माता जी डिस्टर्ब होगा इसलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ, सॉरी। किसी और को देते हैं। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी सभी को श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। चूंकि गोपियां कृष्ण से एकांतिक प्रेम करती थीं, इसलिए योग माया ने सदैव भगवान के प्रति उनके संबंध की रक्षा की। यद्यपि ये गोपियां विवाहित थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उज्जवल नील मणि से निम्नलिखित उद्धरण दिया है। माया कल्पित ताह वस्त्री व स्त्री शील ने न नुसूय भी है, न जातो व्रज देवी नाम पति भी है ससंगन में। गोपियों के ईर्ष्यालु पतियों ने अपनी पत्नियों से नहीं अपितु माया द्वारा निर्मित पत्नियों से विलास किया। इस तरह इन पुरुषों का व्रज की देवियों से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं हुआ। गोपियां भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, अतः वे किसी अन्य जीव की नहीं हो सकती। कृष्ण ने परकीय रस की उत्पत्ति के लिए ही अन्य पुरुषों के साथ उनका विवाह रचाया। ये लीलाएं नितांत शुद्ध हैं, क्योंकि वे भगवान की लीलाएं हैं। और संत पुरुष इन परम दिव्य घटनाओं का रसास्वादन अनंत काल से करते चले आ रहे हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सभी। हरे कृष्ण। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेव अनुमोदिता अनिच्छन्तो ययुः गोप्यः स्वगृहान् भगवत प्रिया। मेरे साथ। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते ब्रह्मरात्रोपावृत्ते वासुदेव अनुमोदिता वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुः गोप्य अनिच्छन्त्यो युयुर्गोप्यः गोप्यः स्वगृहान् भगवत प्रियाः। स्वगृहान् भगवत् भगवत प्रियाः। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
शायद नेटवर्क प्रॉब्लम प्रभु जी की। हरे कृष्णा स्मिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप करिए माता जी, क्योंकि आपको देर हो जाएगी। ये एक श्लोक और रह गया है ना, जी यहाँ प्रभु जी। लाइट लाइट चली गई थी इधर। आप पढ़ दीजिए, ये हम पूरा कर लेंगे कल। जी जी जी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। श्लोक संख्या 29 से। यद्यपि कभी कभी देवता अधार्मिक या अनुचित कर्म यानी अधर्म करते हैं, फिर भी उन्हें उन कर्मों का कोई फल यानी पाप या प्रतिक्रिया नहीं भोगना पड़ता, तो फिर परम भगवान के विषय में क्या ही कहा जाए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पहले प्रश्न का उत्तर 6 श्लोकों में देते हैं। वे कहते हैं, यद्यपि शिव जैसे शक्तिशाली अधिपति कभी कभी उत्साह या आवेशावश अधर्म या अनैतिक कार्य कर बैठते हैं, फिर भी उन्हें उन कर्मों का कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। इसका अभिप्राय यह है कि जैसे देवताओं को अधार्मिक कार्यों का फल नहीं भोगना पड़ता, वैसे ही और उससे भी बढ़कर परम भगवान श्री कृष्ण पूर्ण रूप से कर्मों के फल से परे हैं। जैसे देवताओं को यदि वे धर्म का उल्लंघन करें तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तो फिर श्री कृष्ण के बारे में क्या ही कहा जाए। श्लोक संख्या 30। परीक्षित महाराज यह आपत्ति कर सकते हैं, यदि देवता अनैतिक कार्य करते हैं तो आम लोग भी महापुरुष जैसा आचरण करो, इस सिद्धांत को अपनाकर अधार्मिक कार्य करने लगेंगे। सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में उत्तर देते हैं, जब कोई साधारण मनुष्य देवताओं के अनैतिक आचरण को देखता है तो उसे कभी भी ऐसे पापपूर्ण कर्मों को करने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसका पतन निश्चित है। जैसे कोई व्यक्ति जो रुद्र यानी भगवान शिव नहीं है, यदि समुद्र जितना विष पीने का प्रयास करे तो वह नष्ट हो जाएगा। वहीं जब भगवान शिव वही विष पीते हैं तो वे और भी सुशोभित हो जाते हैं और उन्हें नीलकंठ की उपाधि प्राप्त होती है। अर्थात महान व्यक्तियों के विशिष्ट कार्य सभी के लिए अनुकरणीय नहीं होते। सामान्य जन को वही करना चाहिए जो शास्त्रों द्वारा अनुमोदित और उनके लिए उचित हो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के भक्त भी धर्म या अधर्म के बंधन में नहीं बनते। श्री कृष्ण के चरणों की धूल की निष्कलंक सेवा से संतुष्ट होकर वे भक्त भक्ति योग की शक्ति से कर्म के बंधन यानी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो फिर उन भक्तों के स्वामी श्री कृष्ण के लिए बंधन का क्या प्रश्न उठता है, जिन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से दूसरों की पत्नियों के अलौकिक रूप को अपनाया। जो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वे कर्मों के फल से परे हो जाते हैं। फिर स्वयं भगवान, जिनकी इच्छा सर्वोच्च है, उनके कर्मों को धर्म या अधर्म से बांधा ही नहीं जा सकता। नहीं जा सकता माता जी। एक मिनट, यहाँ पर जो बताया है, भगवान ने उनके पत्नियों के साथ अलौकिक कर्म किया, लौकिक नहीं अलौकिक कर्म किया। क्यों? उनके साथ जो बंधन रहा गोपियों के साथ अलौकिक अलौकिक जी रूप से अपना है, तो उसमें कोई कोई गलत नहीं है। वैसे भी हमको समझना होगा, जो भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित है, वे कर्मों के फल से परे हो जाते हैं। फिर स्वयं भगवान, जिनकी इच्छा सर्वोच्च है, उनके कर्म या धर्म अधर्म से बांधा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण का क्या दोष है यदि उन्होंने गोपियों को बाह्य रूप से आलिंगन किया, जबकि वे तो सभी जीवों के हृदय में भीतर ही भीतर सदा उनका आलिंगन कर रहे हैं। सर्वेशाम देहिनाम अंतः। श्री कृष्ण का क्या दोष है यदि उन्होंने गोपियों के शरीरों को देखा, जबकि वे तो हमेशा उनके मन और बुद्धि का भी निरीक्षण करते रहते हैं। और श्री कृष्ण का क्या दोष है यदि उन्होंने रासलीला के बाद क्रीड़ा करते हुए गोपियों के चेहरों से पसीना पोंछकर उनके शरीरों की सेवा की।
जब भगवान श्री कृष्ण हर जीव के अंतःकरण में स्थित हैं और उसकी चेतना के प्रत्येक स्तर को जानते हैं, तो उनका गोपियों के साथ बाह्य व्यवहार करना कोई दोष नहीं, बल्कि यह उनकी लीला की एक दिव्य अभिव्यक्ति है। यह श्लोक परीक्षित महाराज के दूसरे प्रश्न श्लोक संख्या 28 से श्री कृष्ण ने ऐसे वर्जित कार्य क्यों किए का उत्तर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहते हैं, श्री कृष्ण ने यह सब कार्य अपने भक्तों पर कृपा यानी अनुग्रहाय करने के लिए किए। जब मनुष्य शरीर में स्थित जीव श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेममयी लीलाओं को सुनते हैं, तो वे इन दिव्य विषयों पर श्रद्धा रखने लगते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए कि कृष्ण की रास लीला, जो उनके समस्त लीलाओं का सार है, एक शक्तिशाली औषधि के समान है, जिसमें मंत्रों और रत्नों की अद्भुत शक्ति समाहित है। श्री कृष्ण की रास लीला में ऐसी अचिंत्य आध्यात्मिक शक्ति है, जो बद्ध जीवों के अशुद्ध हृदय को आकर्षित कर सकती है। महामाया जो भ्रम पैदा करती है और जीवों को ईश्वर से विमुख करती है, श्री कृष्ण के अंतरंग निश्चल प्रेमी भक्तों पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सकती। ब्रज की गोपियां तो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय और आत्मसमर्पित भक्ताएं थी, जिनके हृदय में एक रत्ती मात्र भी विरोध या संशय का स्थान नहीं था। शास्त्रों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, इन प्रतिरूप गोपियों का किसी और पुरुष द्वारा भोग करना पूर्णतः अयोग्य और अनुचित होता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने स्वपार्श्वस्थान शब्द का प्रयोग किया, अर्थात जो उनके पास खड़ी थी, न कि जो उनके पलंगों पर थी। योग माया ने पूरी लीला अत्यंत संतुलित, निर्मल और अद्भुत ढंग से व्यवस्थित की। इस प्रकार की गोपों के मन में किसी भी प्रकार की वासना, संदेह या भ्रम उत्पन्न ही नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी मौका देने के लिए। बहुत बढ़िया, यहाँ भी लिखा है, और जो गोपियों को जो अपना भौतिक शरीर छोड़ के आई करके, गोपी भौतिक शरीर कैसे छोड़ सकती है, योग माया ने सब करवाया, वो लेके गई, उसके साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। यही मैंने पढ़ा था, यही आखिर में जो आपने बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है माता जी, आपने इतने, क्योंकि आपके लिए बहुत रात हो गई अभी। ये जो आपने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, कोई टूल गूगल का है? गूगल का नहीं है प्रभु जी, ये नया एआई वेबसाइट आया है ना प्रभु जी, चैट जीपीटी। मैंने ये हर्षा माता जी को दिया है वो नाम। प्रभु जी मैं आपको शेयर कर देती हूँ नाम। अच्छा, वो टूल आपके पास है? जी वो वेबसाइट है प्रभु जी। अच्छा, जैसे वेबसाइट। गूगल ट्रांसलेटर एक वेबसाइट है, तो वैसे ये चैट जीपीटी भी वेबसाइट है, उसमें जो कुछ भी डालते हैं उसको ट्रांसलेट करके बहुत कुछ हेल्पफुल है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही चाहिए, ठीक है। इधर आ गया तो हो जाएगा, आपने इनको दे दिया तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका समय धन्यवाद देने के प्रभु लिए, जी। क्योंकि आपके लिए तो अभी मिडनाइट हो गई ना वहाँ, तो नहीं नहीं कोई बात नहीं प्रभु जी, क्योंकि आपको मेरा फिर सुबह, सौभाग्य है। फिर आपको क्लास में भी आना है शाम को, हमारे शाम को आपकी सुबह। जी बहुत धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे गीता कृष्ण। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें बहुत धन्य- आनंद आया, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। तो हम 38वें श्लोक में थे ना माता जी? जी आशा प्रभु माता जी। जी, जी प्रभु जी जी प्रभु प्रभु जी, जी 38 पढ़ लिया, प्रभु जी। श्लोक आपने पढ़ लिया, श्लोक पढ़ नहीं लिया था प्रभु जी, ना? आधे में ही था। आपने पढ़ लिया, हम लोगों ने नहीं पढ़ा अभी। ओके। ब्रह्मरात्र उपावृते, पढ़िए। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेव अनुमोदिता, वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्त्यो ययुः गोप्यः, अनिच्छन्तो ययुः गोप्यः स्वगृह भगवान् प्रिया, स्वगृहान् भगवन् प्रियाः। ब्रह्मरात्रि, ब्रह्मा की रात, पावृत्ते, पूर्ण होने पर, वासुदेव भगवान कृष्ण द्वारा अनुमोदिता, अनुमोदन किए जाने पर, अनिच्छन्तः, न चाहती हुई, ययुः, चली गई, गोप्य गोपियां, स्वगृहान, अपने घरों को, भगवत, भगवान की प्रिया,
प्रियतमाएं, ये गोपियां। जब ब्रह्मा की रात पूरी हुई, इतना लंबा आपका ये चला है, ये रात्रि ही रही इनके लिए जब ये रास डांस कर रही थी। मेरे साथ पढ़े, जब ब्रह्मा की पूरी एक रात बीत गई तो जब जब ब्रह्मा ब्रह्मा की की पूरी एक एक रात रात बीत बीत गई एक गई रात तो बीत गई तो कृष्ण ने गोपियों को कृष्ण भगवान ने श्री कृष्ण गोपियों को गोपियों को अपने अपने घरों को लौट जाने की सलाह दी। अपने 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 घरों को घरों लौट घरों को जाने को की लौट सलाह लौट दी। जाने जाने की की सलाह सलाह दी। दी। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वे यद्यपि ऐसा वे करना ऐसा नहीं चाह करना रहे नहीं थे, चाह नहीं रहे चाह थे, रही थी। हाँ, क्योंकि इतने दिव्य आनंद को कौन छोड़ना चाहता है। वो भी भगवान की तो भी श्री तो भी भगवान तो भगवान भी श्री की भगवान की इन प्रेयसियों ने इन इन प्रेयसियों ने प्रेयसियों ने उनके आदेश का पालन किया। उनके उनके आदेश का उनके पालन आदेश आदेश का किया। का पालन पालन किया। किया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण कविता माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे पढ़िए कृष्ण माता सभी जी। को जी सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 8.17 में भगवान कृष्ण बतलाते हैं, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं और रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। अतः जब भगवान कृष्ण ने अपना रास नृत्य किया तो 12 घंटे की एक ही रात में 1000 युग प्रवेश कर गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इस अकल्पनीय काल की तुलना इस तथ्य से करते हैं कि पृथ्वी पर वृंदावन के चारों ओर लगभग 40 मील में अनेक ब्रह्मांड समा सकते हैं। या कोई यह विचार कर सकता है कि माता यशोदा बालक कृष्ण की छोटी सी कमर अनेक रस्सियों से भी नहीं बांध पाई और एक अन्य अवसर पर भगवान ने अपने मुंह के भीतर अनेक ब्रह्मांड दिखलाए। संसारी भौतिक से परे आध्यात्मिक सत्यता की व्याख्या श्री रूप गोस्वामी कृत लघु भागवतामृत में संक्षिप्त में पाई जाती है। हरे कृष्ण। और माता जी और ओ एवं प्रभो प्रियाणां च धाम्नाश्च समयस्य च अविचिन्त्य प्रभावत्वादत्र किंचिन दुर्घटम। भगवान उनके प्रिय भक्तों, उनके दिव्य धाम या उनकी लीलाओं के समय के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें अचिंत्य रूप से शक्तिशाली हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इसके बाद व्याख्या करते हुए ये कहते हैं कि इससे सूचित होता है कि कृष्ण ने गोपियों को सलाह दी कि इन लीलाओं को सफल बनाने के लिए तुम्हें तथा मुझे इन्हें गुप्त रखना होगा। वासुदेव शब्द जो कि कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण के स्वांश का भी सूचक है, जो चेतना के मुख्य अधिष्ठाता का कार्य करता है। इस तरह जब वासुदेव शब्द इस संदर्भ में समझ लिया जाता है तो वासुदेवानुमोदिता शब्द सूचित करता है कि चेतना के मुख्य अधिष्ठाता वासुदेव ने गोपियों के हृदयों में उनके गुरुजनों की चिंता तथा भय का बोध करा दिया था, जिससे वे युवतियां बहुत हिचकिचाहट के साथ घर वापस जा सकी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी, मीटिंग एंड जी कर दीजिए। अच्छा बताइए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव अनंत वृंद की बंद की जय, शिल जय। प्रभुपाद की जय, नामाचार श्री हरदास नमस्ते ठाकुर की जय। जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण सभी को। सभी को हरे कृष्णा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी हरे सबको दंडवत दंडवत प्रणाम कोटि कोटि हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, ऊपर एंड मीटिंग है ना, उसको क्लिक कर दीजिए। माता जी खुद ही कर लेते हैं लीव अपना अपना। खुद तो नहीं हो सकती ना, होस्ट ही प्रभु करते जी, हैं आप एंड मुझे मीटिंग। होस्ट बना दीजिए, मैं आप करती पोस्ट, हूँ। हाँ आप पोस्ट मार रहा हूँ माता जी। ऊपर प्रभु जी एंड लिखा हुआ आता है, बस उसको क्लिक करना होता है। हाँ, राइट हैंड एंड साइड में प्रभु मीटिंग जी, लिखा राइट हैंड होगा। साइड में आता है। अल्लाह नहीं करो, आप पोस्ट मार दिया माता जी मैंने।